आपके मंत्री बनने की बड़ी खुशी है। चलिए बैठिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज सब लोग स्थान ले लें अपना अपना। मैंने लाखों लोग रैली की है। अशोक कुमार जी का रेल का बाजा, LIC का, बैंकों का, मेरा कोई डिपार्टमेंट FCA कोई ऐसा नहीं था। लाखों लोग दिल्ली की धरती पर इसी फेडरेशन के बैनर के नीचे आए थे, नहीं आए थे? बोलो, रैली हुई नहीं हुई? एक के बाद रैली हुई नहीं हुई? अरे MPs को इकट्ठा किया नहीं किया? 3 दिन संसद बंद कराई नहीं कराई? 3 संविधान में संशोधन 81-82 कराए नहीं कराए? 85? अरे हुए नहीं हुए? ये किसने कराए? इस फेडरेशन ने कराए। ये सही है गलत है? अब ऐसा करो, मैं आज रामशंकर कठेरिया की सारी बुराई करते हैं कि अच्छी चीज ले लेनी चाहिए। अपने अंदर भी कोई लोग ऐसे पैदा करो जो मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बनकर के आपकी आवाज को उठा सके और आपकी बात को संसद में खड़ा कर सके। क्योंकि इनके भरोसे ये कहेंगे नहीं कहेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। मेरी सारा समझ के मैं क्या कह रहा हूँ? अरे करोगे इस काम को, नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ, करोगे? अरे खुद राज करने के लिए तैयार हो? और हम तो चाहेंगे, हमारे भाई आज मिनिस्टर बने हैं, हमें तो उस दिन का इंतजार रहेगा जिस राजकुमार आनंद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमें तो बड़ी आपके मन की बात मैंने बोल दी। अब मैं अपने मुख्य संरक्षक माननीय AR जोशी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जोरदार ताली। माननीय जोशी जी, चेयरमैन हमारे राजेंद्र प्रसाद जी और सेक्रेटरी जनरल KP चौधरी जी, CP सिंह जी और उपस्थित सभी डिपार्टमेंट के मेरे सम्मानित साथीगण और मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज हम लोग फेडरेशन की तरफ से माननीय मंत्री जी का स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ मंत्री जी, और केजरीवाल जी को भी बधाई देता हूँ कि आप जैसी व्यक्तित्व को उन्होंने मंत्री परिषद में लेकर के मंत्री की जिम्मेदारी दी है और आपको एक ऐसा अहम मंत्रालय दिया है जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो इधर उधर का मंत्रालय है, लेकिन अगर इस मंत्रालय में मंत्री महोदय काम करना चाहें तो बहुत सारा स्कोप वेलफेयर का, जिससे कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनका वेलफेयर हो सकता है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मात्र इतना कहना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी, आदरणीय केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, और जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो तालकटोरा स्टेडियम में मैं भी उस समय मौजूद था। उस समय उन्होंने कहा था कि आप सावरकर पढ़ाइएगा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाऊँगा। आज 8 साल हो गए, आपने स्कूल अच्छे कर दिए, लेकिन अभी तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किताबों में नहीं लेके आए। मेरा आपके माध्यम से माननीय केजरीवाल जी से अनुरोध है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो आपने तालकटोरा स्टेडियम में चर्चा की थी, उन सारी चर्चाओं को पूरा करने का आप कार्य करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप फेडरेशन के स्वागत समारोह में उपस्थित हुए और हमारे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मौका दिया आपसे मिलने का, और समय समय पर हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। लेकिन मैं इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका मंत्रालय बहुत अहम मंत्रालय है, जो हमारी मांगें जो हमने मेमोरेंडम के माध्यम से चौधरी साहब ने आपको दी हैं, उनका पूरा करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो मैं CP सिंह जी कहूँगा, वो भी अपने 2 शब्द कहेंगे। CP सिंह। सभी को जय भीम। एक नारा लगा दें, शांत से हो गए। जय भीम, जय भीम। सबसे पहले करुणा के महासागर संरक्षण बुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कुर्सी दो, जाटव जी को बैठाओ। हमारे जय भगवान जाटव जी हमारे बीच में आगे, स्वागत है आपका। इस आयोजन में हमारे माननीय नवनियुक्त समाज कल्याण मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं आम आदमी पार्टी ने, माननीय राजकुमार आनंद जी, हमारी पूर्व विधायक माननीय वीनानंद जी, परिसंघ के चीफ पैटर्न माननीय AR जोशी साहब, हमारे चेयरमैन साहब राजेंद्र प्रसाद जी, वर्किंग चेयरमैन हमारे भाई अशोक कुमार जी, सेक्रेटरी जनरल हमारे KP चौधरी साहब, जय भगवान जाटव जी हमारे बहुत पुराने साथी हमारे बीच में आ गए, सभी सम्मानित साथी। इन्होंने 2 शब्द की कहा था, नाम तो बहुतों के जानता हूँ,
सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। साथियों, ये मैं अपना सौभाग्य मानूंगा, मैं अपना मेरे लिए कि पिछले मंत्री पाल गौतम जी बहुत पुराने साथी रहे हमारे, कॉलेज से लाए थे हम उन्हें, सब लोग जानते हैं। हमारे जोशी जी और हम जब लॉ कर रहे थे वो, तब मैं उनको लेके आया था। शायद हमारे बीच में केहर सिंह जी बैठे, किधर हैं केहर सिंह जी, इनके यहाँ जब हमने शाखा लगाई थी आज से 35 साल पहले, तो ये हमारे कमांडर थे। उनको हमने तीसरे नंबर का कमांडर बनाया था, मगर शाखा का। बाकी उन्होंने मेहनत की, फोटो भी दोनों, और साथ आए, दल में बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली में भी हमने अपना उन्हें डिप्टी बना के रखा, 16 साल डिप्टी रहे। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो उनको हमने कैशियर बनाया। तब तक बहुत बढ़िया थे, बढ़िया आज भी हैं। आज पूरे देश में समाज के लिए चिल्ला रहे। बाकी साथियों, प्रैक्टिकल बात देखो, बड़ी सीधी सी बात है। मैं ऐसी सीधी सीधी भाषा में बात करता हूँ। भाई है तो भाई के लिए, अरे हमने तुम्हारे साथ 24 आवर्स दिए, परिवार नहीं देखा हमने अपनी बिजनेस बच्चों की नहीं देखी, हम साथ रहे। तो सिर्फ यही बात जो केपी चौधरी साहब ने कहा, यही तो समाज की मांग है। अपने मंत्री से और क्या चाहते हैं हम? उनके साथ 31 साल का संबंध, माननीय राजकुमार आनंद जी के साथ 31 महीने का संबंध। सामने तारीफ नहीं करूंगा, आपको पता है ना कि मैं थोड़ा सा कड़वा आदमी हूं। मैं कहता हूं, बाकी मुझे कुछ आशा की किरण दिखाई दी तो मैं साथ जुड़ गया, सम्मान मिला, साथ जुड़ गया। और आपको भी आश्वस्त करता हूं कि जो आपकी आवाज है, मैं जानता हूं आपके बीच में मैंने बहुत 35, 40, 50 साल ध्वज उठाया था 72 में बाबा साहब का, सब दर्द सीने में है। तो आपको मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जो जो भावना आपकी, आपने 7 बात की, इससे ज्यादा भी होंगी। मैं समय समय पर हमारे मंत्री माननीय राजकुमार आनंद जी को समय समय पर कहता रहूंगा, बोलता रहूंगा। और उम्मीद भी है मुझे, क्योंकि थोड़ी सी उम्र के हिसाब से परख भी हो गई है। एक बात के दीवाने हुए हम तो उनके, कहाँ किसके पास टाइम, अब तो सब आराम करने का टाइम होता है। समाज के लिए बहुत सारे लड़े, कौन खामोगा भगा फिरेगा भाई बिना किसी उसके। कि मुझे भाषण देना नहीं आता, काम करना आता है। किसी लाइन के दीवाने हो गए, हमने कह दिया, पता तो कल का नहीं, बाकी अभी दमखम दिखाई दे रहा है। अगले 10 साल तक समाज के लिए राजकुमार आनंद जी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, और पार्टी के साथ हम आपके साथ सेवा करेंगे। बस समाज की अपेक्षाओं पर, जो समाज आपसे चाहता है, आप प्रयास करें। कितना होता है ये तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कौन कितना सुनता है। बाकी आपकी तरफ से प्रयास में कमी नहीं रहेगी, ऐसा मुझे भी विश्वास है। और मैं निवेदन भी करता हूं मंत्री जी से। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। वो हमने कहा यार, एक डिस्कशन तो होना चाहिए, बात तो जानी चाहिए। और हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में बड़ा प्रोग्राम किया, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बड़ा प्रोग्राम किया, यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की हमने, पूरे वर्ल्ड के लोगों को बुलाया। राजपाल गौतम जी तो आगे, पर सीएम कभी नहीं आए और ना उन्होंने सीएम को आने दिया। जबकि अथॉरिटी सीएम के पास है। तो इसमें हमने लास्ट में एक लाइन और लिखी है, इट इज काइंडली रिक्वेस्टेड दैट ए मीटिंग विद द टॉप ऑफिस बेयर्स ऑफ द फेडरेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इसमें चिट्ठी में लिखा लास्ट में, जो मैं पढ़ना भूल गया। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो हमारे चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है, इस विषय पे एक डायलॉग सीएम के साथ हो। और जैसा कहा गया है, देखो हम लोग तो साथ देने में कोई कमी छोड़ी नहीं, हमारा समाज तो साथ दे ही रहा है, तो गलत तो नहीं करें। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा। दूसरा, अगर आपको याद हो, एक कार्यक्रम हुआ था साल 2 साल पहले, इसमें 3 साल पहले, इसमें आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरे जी आए थे, आए थे, याद है आपको? तो उन्होंने शुरुआत कैसे की थी? उन्होंने जानते क्या कहा कि मैं इस दफ्तर में आया, केपी चौधरी से मैंने पूछा कि इतना बड़ा दफ्तर, जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं, जो कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी है उससे, सर ये समाज जो इस समय बैठा है, मैं एक एक आदमी का नाम आपके सामने लिया, एक एक विभाग का आदमी, कहीं 3.5 लाख का है, तो कोई 7 लाख का है, कोई 1.5 लाख का है, तो कुल मिला के 40 लाख लोगों का जो एक परिवार है, जिसको एक फेडरेशन रिप्रेजेंट करता है,
ये सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी आपके सम्मान में यहाँ मौजूद हैं। जोरदार तालियां इस बात के लिए। भैया अंदर जाते रहो और खड़े होते रहो। मंत्री जी के सम्मान, आ जाओ अंदर, आ जाओ, कोई दिक्कत है। देखिए इस बार आज प्रोग्राम समय से ही शुरू हो गया, 6 बजे हम लोग बैठ गए थे आकर के, जब माननीय मंत्री जी भी सही समय पर आ गए। तो सर आपकी अनुपस्थिति में हमने कुछ समाज में चर्चाएं की। सवाल यह है कि आपका जो मंत्रालय है वो तो वेलफेयर का ही मंत्रालय है, आपका काम तो वेलफेयर करना है। तो हमने आपकी अनुपस्थिति में 4-5-6 मुद्दों पर चर्चा की। एक तो यह कि सरकार, सारे देश के जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने एससी आयोग बना रखा है, और हमने राजेंद्र गौतम साहब से भी बहुत निवेदन किया कि भाई एससी आयोग तो बनवाओ, आप हमारे समाज के मंत्री, क्योंकि वो हमारे समता सेंडल के कमांडर थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे, हमारे महासंघ का भी सहयोगी साथी थे। तो हमने उनसे कहा एससी आयोग तो बनना चाहिए, वो नहीं बन पाया। तो एक तो निवेदन हाउस की तरफ से, ये समाज की तरफ से, कि आपके मंत्री बनने के बाद हम ये उम्मीद करेंगे कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात करके एससी समाज का एक आयोग जो वेलफेयर के लिए होना चाहिए और आप ही के मंत्रालय का हिस्सा होगा और आपकी पहल पर, आपके नोट्स पे वो बनेगा। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप आगे पहल करें और हमारा सारा समाज आपके साथ है, करना मिलेगा। सर एक है मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब का स्मारक तो 26 अलीपुर रोड पे है। बाबा साहब का तो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर पे 15 नंबर जनपद बना रखा है। बाबा साहब के नाम पर तो चैत्य भूमि भी है, कहां पर? बंबई में। पर बाबा साहब जहां पैदा हुए थे, कहां पर? महू में। तो वहां भी तो बाबा साहब का तो पूरे विश्व में है, ये बात सही है। जैसे मैं वर्ल्ड में जाता हूं, कहीं कहीं जाता हूं, देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में, तो देखता हूं हर यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का स्टेचू लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो मान्यवर काशीराम जी के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में कोई किसी प्रकार का कोई स्मारक नहीं है। हम चाहेंगे कि दिल्ली सरकार इसमें एक पहल करके मान्यवर काशीराम जी की याद में एक स्मारक जो बाबा साहब अम्बेडकर का 26 अलीपुर रोड पर इस तरह बना है, उसी तरीके से स्मारक बाबा साहब मान्यवर काशीराम के नाम पर बनना चाहिए। ये बात सही है भाई? सर एक हमने आपके अनुपस्थिति में डिस्कस किया कि हमारे बाबा साहब ने 26 अलीपुर रोड पर तेल साहब इतना बढ़िया भवन बनाया, लेकिन भवन का रेनोवेशन आज तक नहीं हुआ। समाज के लोगों ने कुछ कर लिया तो ठीक है, पर सरकार पहली भी आई और चली गई, और माननीय केजरीवाल साहब की सरकार को भी काफी समय हो गया। हमने उसे कहा था अपने राजेंद्र गौतम से कि भाई 500 करोड़ रुपया आप इसमें सेंक्शन करो, प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट में थावरचंद गहलोत उस समय थे, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, जो गवर्नर है इस समय कर्नाटका के। मैंने कहा अगर उनकी मदद चाहिए तो उनका अप्रूवल मैं करा दूंगा, लेकिन आप प्रपोजल तो भेजो सरकार का, दिल्ली सरकार का। लेकिन उसमें भी कोई गति, क्या मुझे लगता है कि 500 करोड़ तो छोड़िए, 5 रुपए भी उसके लिए सेंक्शन नहीं हुए। मैं ये चाहूंगा सबके समाज के बिहाफ पर कि बाबा साहब अम्बेडकर जो रानी झांसी रोड पर उन्होंने भवन बनाया, वो आपके नेतृत्व में, आपके मंत्री बनने के बाद आपका गिफ्ट ये होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये अम्बेडकर भवन इतना बढ़िया बने कि पूरे विश्व के लोग उसको देखना है। जोरदार तालियां। सर तीसरा हमारा एक पॉइंट ये था कि जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं, यानी कि जो अनुबंध पे काम कर रहे हैं, उनकी संख्या करीब 25 लाख के आसपास दिल्ली में बताई जा रही है। और उनमें मैक्सिमम लोग शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल टाइप्स के लोग, शेड्यूल टाइप तो नहीं पर शेड्यूल कास्ट के लोग तो मैक्सिमम है। तो इनके लिए ये डिमांड पहले भी की थी, चीफ मिनिस्टर से हम भी मिले थे और हमने उनसे भी खुद भी कहा था कि साहब इनको रेगुलाइज आप करिए। उन्होंने कहा था मैं करूंगा, वो अभी तक नहीं हो पाया है। अगर ये काम होता है तो समाज के लिए मैंने कहा ये वरदान साबित होगा। जब हम लोग फाइनेंस सेक्टर में लड़ाई लड़ रहे थे, चिदम्बरम साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जो पार्ट टाइम स्वीपर थे सरकारी विभाग, यानी 27 नेशनलाइज बैंक, LIC और GIC, तो हमने कहा इन्हें फुल टाइम करो। ये 2 घंटे काम करते हैं बेचारे और 4 घंटे सीडीओ बैठे रहते, इनके बच्चे खराब हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि 6 साल की लंबी कवायद के बाद देश के जो भी पार्ट टाइम स्वीपर्स थे फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी कि नेशनलाइज बैंक, LIC और GIC में, वो सारे के सारे 1.5 लाख लोगों को ये महासंघ फुल टाइम करा करके बाबू बनाने में कामयाब हुआ और आज उनके घरों में रोशनी आई। अरे बात सही नानावा जी, सही बात है भाई, ठीक है। पूरे देश के नेशनल बैंक 1.5 लाख लोगों को ये फायदा हुआ। हालांकि इसमें बड़ी रुकावटें भी आई। एक RP सिंह थे, पंजाब सिंध बैंक के चेयरमैन IS थे, उन्होंने कहा मैं इन्हें कर तो दूंगा फुल टाइम, लेकिन मुझे बैंक बंद करना पड़ेगा। तो वो चिदम्बरम ने ऑर्डर वापस ले लिया। फिर हम सब लोग, सारे लोग मिलकर के सोनिया गांधी से मिले कि इतना बड़ा समाज है हमारा वाल्मीकि समाज, अगर इनका आप ऑर्डर वापस लेंगी मैडम तो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। फिर सोनिया गांधी ने इंटरवीन करके नहीं कि उसको दोबारा का ऑर्डर रिलीज कराया
और 1.5 लाख लोगों को आज हम बाबू बनाने में कामयाब हुए। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि ये आपके कलम से जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, ये फुल टाइम अगर होते हैं, परमानेंट होते हैं, तो हमारे लिए समाज के लिए वरदान बनेगा। इसके अलावा सर ये जो हमारे सफाई कर्मी हैं, अब तो हमारे सरकार के पास में एमसीडी भी आ गया है। अब तो हमारी सरकार के पास एमसीडी भी आ गई है ना, तो अब तो हमारे लिए वो जो बीच का विवाद था वो भी खत्म हो गया। तो हम ये जो हमारे सफाई कर्मी समाज के लोग हैं, उनको कई बार नौकरी नहीं, पैसा नहीं मिलता, उनको वेतन नहीं मिलता, तो हमारा है कि इसमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिससे उन बेचारों को जो काम करते हैं, और ऐसा काम करते कोई दूसरा कर भी नहीं सकता, तो उनका पैसा तो उनको टाइम पर मिलना चाहिए। जोरदार ताली बजाइए इस बार। सर एक हमारे समाज में जहां भी हम खड़े होते हैं एक चर्चा होती है, और ये राजेंद्रपाल गौतम से भी हमारी चर्चा है, और एक दिन हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात कही, एक दिन हमने संजय सिंह भी यहाँ पर अनेकों बार इंटरव्यू करने के लिए, संजय सिंह जी और गुप्ता जी और ये अपने मान साहब जो सीएम बने, ये भी इनका इंटरव्यू भी कितनी बार इस ऑफिस में हुआ, कितनी बार वो आते रहे। हमने उनसे कहा यार तुम एक बार बताओ, वोट तो तुम्हें हमारा समाज दे रहा है, एससी भी दे रहा है, एसटी भी दे रहा है, और ओबीसी भी दे रहा है, और रिक्शे वाला दे रहा है, ऑटो रिक्शे वाले दे रहा है। जब राज्यसभा बनाने का नंबर आता है तुम्हें ना कोई एससी दिखता, ना एसटी दिखता, ना ओबीसी दिखता है, तो बात में तो ये ऐसा है कि जब हम वोट दे रहे हैं आपको और हमारी वोट से तुम सरकार बना रहे हो, तो तुम्हारे समाज के तो लोग, अरे केजरीवाल परिवार की बात करें, पूरे देश में 2 लाख आदमी नहीं केजरीवाल, तो हमारी वोट से सरकार अगर चल रही है, तो राज्यसभा में आने वाले दिनों में हमारे समाज के लोगों को भी आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन सहमत हो आप लोग? नहीं सर, एक है जो एससी प्लान का पैसा है वेलफेयर, जो आपके डिपार्टमेंट में आएगा, उसका कोई एक पैसा एससी एसटी पर डेवलपमेंट खर्च नहीं होगा। और हम ये उम्मीद करेंगे आपसे सर कि आप एटलीस्ट ये है कि जो पैसा जिस मद में अलॉट हो रहा है, यानी एससी एसटी के डेवलपमेंट पे अगर इसका एलोकेशन हो रहा है, तो इसका खर्चा भी एससी एसटी समाज के डेवलपमेंट पे होना चाहिए। ये सही बात है? अरे सही है गलत है? मैं यहाँ एक बात कोट करूंगा, क्योंकि मैं भी इस समय सरकार की नौकरी से इस्तीफा देकर के एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं, जिसका नाम राष्ट्रीय लोकदल है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी अपने एमएलए को चिट्ठी लिखी कि जो आपकी विधायक निधि है उसका 35% प्योरली शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के डेवलपमेंट में खर्च करके उसकी रिपोर्ट मुझे देनी है। ये बड़ा डेवलपमेंट उन्होंने किया। 35% जो आपकी निधि है उसका एससी एसटी पे खर्च करेंगे, उसका रिपोर्ट मुझे देंगे, और उसका मॉनिटर करने की मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते सारे विधायकों के ऊपर मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी मुझे दे दी, आप मॉनिटर करेंगे 14 साल। तो मेरा कहने का मतलब हमें तो अपने समाज का डेवलपमेंट करना है जी। भाई सही है गलत है? हमारा समाज मजबूत होगा। आज ये समाज मजबूत है तो आज यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये 7 मांगे हम लोगों ने ये बनाई थी, और मैं चाहूंगा कि ये बात आप माननीय हमारे जो सीएम साहब हैं यानी अरविंद केजरीवाल साहब, क्योंकि हेड तो पार्टी के वही हैं, ये उनके नाम और आपके नाम दोनों के नाम हैं। ये मैं आप सबके बिहाफ पर माननीय मंत्री जी को हैंड ओवर कर दूं अगर आप कहें तो। भाई दस्तखत तो तभी करूंगा जब हाउस अप्रूव करेगा। अगर मैं दस्तखत करके पहले लाता फिर आपका क्या सम्मान था बताओ मेरे को। कि तो पहले लिख के लिया है। है समाज के लिए एक बहुत जिसे कहेंगे कि वरदान वाली बात होगी। हमारे चेयरमैन साहब और चीफ पैटर्न साहब और हमारे वर्किंग चेयरमैन, लो जी, अरे ताली जोरदार बजाओ। मुख्य अतिथि श्रद्धेय राजकुमार आनंद साहब, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इस मंच पे विराजमान उनकी धर्मपत्नी वीना आनंद जी, चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद साहब, भाई सीपी सिंह जी और कैन साहब, और अपने बहुत ही जुझारू अशोक कुमार जी जो रेलवे को रिप्रेजेंट करते रहे पिछले 35 सालों से, और इस सब जहां हम बैठे हैं इन सबको एक धागे में पिरोने का काम करने वाले व्यक्ति भाई केपी चौधरी जी,
साथियों, अभी मंत्री जी कह रहे थे उनका कहीं प्रोग्राम है, इसलिए आज भाषण वाली बात नहीं है। आज हमने इनको केवल इनके वेलकम के लिए यहाँ बुलाया है और मैं समझता हूँ कि इन्हें अच्छा लगा होगा। कम से कम जब व्यक्ति किसी ओहदे को प्राप्त करता है तो अपने समाज में जब इंटरेक्शन होता है तो उनका भी एक चौड़ी छाती होती है कि यस समबडी इज बिहाइंड मी। तो ये भी एक बात है। तो इसमें जो है, और आज भाई केपी चौधरी जी ने ये जो पॉइंट रखे हैं ये बहुत ही मार्मिक और इम्पोर्टेंट, और आप कह सकते हैं कि ये समाज की जरूरत के पॉइंट है। दिल्ली गवर्नमेंट जो पहले रही या अब है, वादे बहुत किए लेकिन इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। SC ST SC का सब प्लान का जो पैसा है जब वो डाइवर्ट होता है और उनके डेवलपमेंट पे नहीं लगता तब बड़ा अंदर से दुख होता है। और जब वोट का काम आता है तब हर व्यक्ति बाबा साहब का फोटो लगा करके ये कहता है कि बाबा साहब हमारे साहब हैं, लेकिन वो दीवार पे रहते हैं सिर्फ। साथियों, हमें इस चीज का बड़ा दुख भी है इस बात का कि बाबा साहब के नाम से हर व्यक्ति वोट मांग रहा है। कुछ चीजें केजरीवाल साहब ने की कि ऑफिसों में उनका स्टैचू लगाया, लेकिन खाली स्टैचू से काम नहीं चलेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमें, जैसे अभी बड़ा एक बहुत वैलिड पॉइंट आया था कि मैक्सिमम जो वोट बैंक है आप पार्टी का वो SC ST माइनॉरिटी का है, और जब राज्यसभा से कोई लिया जाता है तो उस टाइम बिल्कुल आंखें बंद कर ली जाती है। ये सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। बाबा साहब ने हमें ये सिखाया है एटलीस्ट कि वी नो एवरीथिंग, लेकिन हमें आप ज़्यादा गुमराह न करें। और इस समाज में बहुत बेहतरीन लोग हैं हु कैन टेक दिस पोस्ट और बेहतर तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन शायद उनके मन और दिल दिमाग में अभी भी ऐसा ही लग रहा कि ये 1856 वाले ही अभी हैं। ऐसा नहीं है। अब बाबा साहब ने कहा था जो 21वीं शताब्दी है वो केवल हमारी और हमारी रहेगी। आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में बाबा साहब का नाम जो इतना प्रचलित हुआ वो केवल एंड केवल, मैं कहता हूँ, बाबा साहब के बाद काशीराम साहब ने किया, और उनके लिए हम बहुत ऋणी हैं, उनके ऋणी हैं। और अगर ये गवर्नमेंट और आप सब मिल करके ये कुछ करा सकते हैं, उनका स्मारक, उनके नाम से रोड, एटलीस्ट वो सदियों तक चलेगी और लोगों के जहन में रहा काशीराम साहब कौन थे, एनीथिंग। दूसरा बहुत ही विचित्र बात है कि जब हम लोग दिल्ली में आते थे पहले शुरू में, कोई पेन लग जाता था, कोई कलर लगता, कोई ऐसी इस तरह से नौकरियां लगती थी। लेकिन अब ये कॉन्टैक्ट जो प्रथा है इस पर सभी ने प्रकाश डाला। कॉन्टैक्ट लेकर के काम कोई करता है, काम किसी से कराया जाता है, और वो सारा सिस्टम ये केवल एंड केवल बहुत ही सोची समझी चाल है कि इस समाज के लोगों को किस तरह से कट शॉर्ट किया जाए। क्योंकि जो लोग नौकरी में आए केवल उनकी वो मुश्किल से 1% होंगे, और वो आज 1% भी डाइजेस्ट नहीं हो रहे किसी से। उसको कट शॉर्ट करने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्रथा चलाई, प्राइवेटाइजेशन चला। इस पर हमें सोचने की बात है। और ये खाली एक मंत्री नहीं कर सकता है सब काम। जब तक आप सब, अभी केपी चौधरी जी ने, जब तक आप सब ये नहीं सोचेंगे हम बाबा साहब हैं, हम काशीराम हैं, केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बाबा साहब ने ये कहा था और बाबा साहब ये कर गए। वो तो कर गए, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। तो साथियों, आपने पिछले 20 सालों में बहुत से अचीवमेंट किए, बहुत लड़ाई बड़ी रैलियां की, बहुत झंझट हुए, वो सब आपने फेस किए। और मैं समझता हूँ पार्टी कोई भी हो, जब तक इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये बात नहीं आएगी कि हमें एक कॉमन कॉज के लिए, कॉमन कॉज मीन्स वेलफेयर फॉर SC ST के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हो जाता। आप किसी भी पार्टी में रह सकते हैं, आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का अगर सिद्धांत ही आप मानते हैं तो जब जरूरत समाज को पड़ती है और समाज का कहीं उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उस समय में एक होकर के उसको लड़ना चाहिए। मेरा ये मानना है
कि हम इसको फेडरेशन को और इस संगठन में और दूसरे संगठन में जोड़े, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप जो पहले कभी होता था, आज की डेट में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा कि किसी भी गवर्नमेंट को घेर करके हम अपनी बात मनवा सकते हैं। तो साथियों, जब लाखों की तादाद में हम लोग होंगे तो सर्टेनली हम कोई युद्ध नहीं करने जा रहे, लेकिन हम अपने लोगों का जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया, एटलीस्ट उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम उनसे जद्दोजहद कर सकते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है, कुछ लोगों ने हमारे लिए पहले संघर्ष किए, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। बाबा साहब की जीवनी आप सबने पढ़ी है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास ऐसे कष्ट नहीं है जो उस समय थे उनके पास, लेकिन हम क्या है कि हम नौकरी वोकरी लगी, सब काम ठीक होगा, सब ठीक चल रहा, तो हम सब लोग आराम तलबी हो गए। तो लेट अस लीव दैट। और सही माने में खाली जय भीम से काम नहीं चलने वाला, हमें वर्क करना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो साथियों, बहुत समय न ले करके आज मैं केवल एंड केवल हमारे जो आनंद साहब नए मंत्री बने हैं, वो इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने सब स्टेज वाइज स्टेज आए और आज उनकी स्टेज बहुत बेहतर है। उन्हें बहुत से लोग मनी के चक्कर में थोड़ा सा ये कर जाते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं इस बात की। आर्थिक दृष्टि से ही इज वेरी साउंड। और आई अंडरस्टैंड दैट जो अभी वक्त में यहाँ आए या मैं सुनने को मिला जब से मंत्री बने कि ही विल सर्टेनली प्रूव हिमसेल्फ एंड फॉर द कॉज ऑफ डाउन ट्रोडन पीपल इन दिस एटलीस्ट दिल्ली वट एवर इन मिनिस्ट्री। तो आनंद साहब, ये जो पॉइंट है एटलीस्ट इन्हें टेकअप करें, जब कहीं जरूरत पड़े तो यहाँ से 10-11 लोग जो मौजूद लोग हैं, आप मीटिंग अरेंज करें, हम बताएंगे उन्हें। बहुत सी चीज़ें हैं, आपके पास लिमिटेशन होती है, पार्टी की लिमिटेशन है, सीनियरिटी जूनियरिटी की लिमिटेशन है, लेकिन जब हम लोग आपके नेतृत्व में जाएंगे देन वी कैन टॉक टू यू। हम ये बेटर उनसे बात करेंगे और आप इस चीज़ को रखें। सर्टेनली मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें हैं कि उन्हें नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो जब वेलफेयर किसका, सोशल वेलफेयर, उसकी मिनिस्ट्री है और वेलफेयर में कौन है, हम लोग हैं, और वो होता नहीं। तो बहुत समय न लेकर के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने मंत्रालय संभाला और आप एक काबिल व्यक्ति जो है उन्होंने चुन करके पूरी दिल्ली में से वहाँ लगाया और उसके लिए बहुत बेहतर आपने किया। और सबसे पहले आप एक कमीशन का जरूर रखें, कम से कम एक हाथ आपके साथ आएगा एंड ही विल हेल्प यू। और जो आपकी आधी मॉडरेशन है वो कमीशन ही उसमें खत्म कर देगा उसके। श्रद्धेय साथियों, ऑनरेबल वेलफेयर मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट, हमारे KR जोशी जी चीफ पैट्रन, श्री अशोक जी वर्किंग चेयरमैन, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, मंच पर सभी विद्वान लोग बैठे हैं, चौधरी KP चौधरी जी, श्री KP चौधरी जी। दोस्तों, मैं दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बैंकिंग के बारे में बात कर सकता हूँ। बैंकिंग की बहुत सारी समस्याएं आज भी निरंतर वहीं की उसी स्तर पर खड़ी हुई है। सफाई कर्मचारियों की भर्तियां सर बैंक में रोक दी है। 93 से 2003 से कोई सफाई कर्मचारी की नियुक्ति बैंकों में नहीं हो रही। बाहर से आदमी हायर किए जाते हैं और उनसे काम करवा करके उनको परमानेंट किया जाता है, यानी बैकडोर एंट्रियां बैंकों में चल रही है। और सफाई कर्मचारी हमारे समाज के नहीं है, वो जनरल के लोगों को बुला करके उनसे सफाई करवाते हैं और जनरल के लोग हमारे लोगों को 50 या 100 रुपये दे करके बैंकों की सफाई झाड़ू पोछे का काम करवा के और उनको फ्री कर देते हैं। और परमानेंट फिर जब नौकरी की बात आती है तो वो जो लोग लगे हुए हैं वो बैंक में भर्ती हो जाते हैं। तो ये बैकडोर एंट्री अब बैंकों में बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारा निवेदन रहेगा कि कम से कम दिल्ली में तो इस तरह का एक कार्य होना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी है उनका पूरा का पूरा ध्यान रखना हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। और बहुत बैंकों की समस्याएं हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंचेगी। मैं तो यही चाहता हूं कि बैंकों के सफाई कर्मचारियों का जो निरंतर जो उत्पीड़न हो रहा है उनके लिए कम से कम दिल्ली गवर्नमेंट
जो भी कुछ कर सकती है। उनसे उम्मीद है कि मैं चाहूँगा कि हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए अच्छा काम करें। बैंकिंग इंडस्ट्री तो चलती रहेगी, 5 डे वीक का चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लोन नहीं मिलता हमारे लोगों को सर। बैंकों में जब आदमी जाता है, सफाई कर्मचारी क्या हमारे समाज का कोई भी आदमी, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता है। जबकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो मैक्सिमम SC ST OBC के लोग बैंकों में हैं, लेकिन वो भी पता नहीं किस चीज़ से डरे रहते हैं। उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई है कि सफाई कर्मचारी या कमज़ोर तबके के लोगों को अगर लोन दे दिया, वो नहीं मिला तो चार्जशीट के भागीदार बनते हैं, उनकी सस्पेंशन होती है, उनकी नौकरियों से बहाल कर दिया जाता है, उनको VRS CRS दे दी जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोगों का, हमारे लोगों का, बैंक नहीं, अगर दिल्ली गवर्नमेंट में जो भी हमारे लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। जय भीम। अरे उन्होंने नमस्ते कर दी, धन्यवाद कर दिया। एनटी राम साहब के जनरल सेक्रेटरी तो अभी दिल्ली सरकार में वेलफेयर मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिली है। मीना आनंद जी पूर्व विधायक, KR जोशी जी जो लंबे समय से बहुत संगठनों के पैटर्न रहे हैं, बहुत से संगठन ऐसे हैं जो इन्होंने सींचे हैं और जो आज की तारीख में भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे फेडरेशन के वर्किंग चेयरमैन भाई अशोक कुमार जी, KP चौधरी जी, नैनावत जी, CP सिंह जी, फेडरेशन के सभी साथी, और KP चौधरी ने जो एजेंडा सारा बता ही दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जिस पर्पज के लिए हमने मंत्री जी को बुलाया, एक दूसरे का समझने का, जो लिमिटेशंस हैं उनमें किस तरीके से जो जिम्मेदारियां हैं उनका कैसे पूरक बनना है। हम ये भी नहीं है कि हम इनके ऊपर डाल करके हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये विचार विमर्श करने का है, एक दूसरे को सहयोग और सपोर्ट करने का है। अभी कुछ दिन पहले हम मंत्री जी के ऑफिस में मिले, मानेंगे 2 मिनट में ही हमने हम निष्कर्ष पे पहुंचे। अगर समाज ठीक से सहयोग करे और गाइड करे और बढ़िया मुद्दों को लेकर के आए तो कोई भी मंत्रालय, कोई भी मंत्री बहुत बढ़िया समाज को बढ़िया आउटपुट दे सकते। जब वहाँ मीटिंग में बैठे तो कुछ लोग ना वो ऑफिस में जैसे चाय पानी का वो करते हैं, वो समोसा लेकर के आ गए। इससे सोच का पता चलता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इन चीजों से समय बदल रहा है तो इन चीजों से बाहर निकलो। और दूसरी चीज जो उनकी सबसे मेरे को बहुत सुंदर लगी, जो काम मेरे बस का होगा उसके लिए मैं किसी को चक्कर नहीं कटाऊंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा और आपके काम को पूरा करने का काम। मित्रों, ये भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। जो हमने थोड़ा सा जानकारी निकाली, फेलिसिटेशन का मतलब ये उनके बारे में हमें पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, खाली हम मंत्री की जानकारी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जीवन में बचपन पे संघर्ष किया, लेबर चाइल्ड के रूप में इन्होंने बचपन में काम किया, अपनी पढ़ाई शुरू की, जारी की, MA किया, LLB किया और साथ में अपना बिजनेस का एम्पायर भी खड़ा किया। मैं ये कह सकता हूँ दावे से, दिल्ली में बड़े बिजनेसमैन में हमारे भाई आनंद जी हैं, क्योंकि इनके पास क्षमता भी है, कैपेसिटी भी है, भय भी नहीं है, डर भी नहीं है। इन्होंने कहा मेरे को पोस्ट का कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, काम करेंगे, सबके सहयोग से काम करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात। 2 चीजों पे मैं जरूर प्रकाश डालूंगा। असल में क्या हो रहा है कि अब हमारे यहाँ पे, हमारे समाज में कोई ध्वजवाग है नहीं पूरे देश में। सारा सिस्टम वोट की राजनीति ने लील दिया है। क्या वेलफेयर, क्या SC ST कंपोनेंट प्लान, क्या किसी का क्या देखना, क्या एजुकेशन, क्या रिजर्वेशन, ये सब ना आपका जो वोट का वो लील गया है सारी पार्टी। आज की तारीख में कोई भी ध्वजवाहक नहीं है। काशीराम जी का जिक्र किया, मैं आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो मानेंगे, बाबा साहब के बाद अगर दूसरे ध्वजवाहक हुए
तो माननीय कांशीराम जी हुए। अगर कांशीराम जी नहीं होते तो बाबा साहब के विचारों को इन लोगों ने दफन कर दिया होता। इसलिए बाबा साहब के साथ साथ कांशीराम जी के विचारों को भी हमें जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और एक नया ध्वज वाहक हमें तलाशना पड़ेगा एकजुट होकर के। अगर हम टुकड़े टुकड़ों में बटे रहेंगे तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे। हमारे जितने साथी फेडरेशन के लोग हैं, एक दिन हम पूरे दिन का एक सेशन हम रखना चाहते हैं। जो इस तरह की समस्याएं हैं उन पे हम विचार विमर्श करेंगे, उसका हल भी ढूंढेंगे और उसको आगे हमें कैसे बढ़ाना है उस पर भी हम काम करेंगे। और संगठन की कार्यशैली में भी कहीं किसी तरह की वो है तो उसको भी हम दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। इसके लिए भी आप लोगों के विचार आमंत्रित है, चाहे चौधरी साहब की मेल पे, चाहे तो मेरी मेल पे, चाहे ऑफिस का जो भी डाटा है, जो भी कोई इनपुट देना चाहे वो इनपुट दे सकता है। हम कुछ ही दिनों के बाद एक पूरा दिन का हम सेशन रखें। दिल्ली में समस्याएं एक नहीं है, दिल्ली में समस्याएं मल्टीपल है। कहने को कोई भी सरकार आती है हर बार कहती रहती है। जब शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी, कमीशन के चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी है कि ये कंपोनेंट का प्लान का पैसा ये ब्रिज में कैसे चल गया, पुल में कैसे बनाने में लग गया, रोड बनाने में कैसे लग गया। तो छोटा सा जवाब था, वो कहते सभी लोग तो चलते हैं, उन पे SC/ST के लोग भी तो चलते हैं। हम सोच रहे थे उसमें बदलाव आएगा। कंपोनेंट प्लान का पैसा आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई तो हमें ऐसा आभास था अब कम से कम SC/ST प्लान का जो पैसा है वो उस मद में जाएगा। हमें आज ये कहते हुए बड़ा खेद है, अब वो पैसा SC/ST समाज के वेलफेयर में नहीं लगा। लेकिन आज इस हाउस में हम उम्मीद कर सकते हैं आनंद जी के नेतृत्व में जैसे कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन SC/ST प्लान का पैसा दिल्ली के मद में लगना चाहिए। दूसरा काम, जितने समाज के MLA हैं वो हमने कई बार देखा अलग अलग दिशा में बात करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई में रखते हैं। हम ये चाहते हैं जितने MLA हैं आपके नेतृत्व में एक फेडरेशन के साथ एक सिंपोजियम हम रखना चाहते हैं, ताकि किसी एक का नाम ना जाए अब भाई मैं सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूँ या वो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो दिल्ली लेवल पे ये काम हमें करना पड़ेगा। MLAs का एक सिंपोजियम रखेंगे, जो दिल्ली की समस्याएं उनको अंडरलाइन करेंगे और उनका निराकरण कैसे हो सकता है सरकार पे दबाव बनाने का हम प्रयास करेंगे। और फेडरेशन की ओर से हमारा इस बार प्रयास जरूर रहेगा, एक प्रयास हम करेंगे जितने भी SC/ST समाज के सांसद हैं, पहले भी तो वो इकट्ठे होकर के काम करते थे, इनको भी रिजल्ट भी आए, राष्ट्रपति तक उपराष्ट्रपति जी बने, KR नारायण जी राष्ट्रपति बने उसके बाद, और उसके बाद भी बहुत सी चीजों का उनको लगा कोई ना कोई तो है। जैसे ये पानी बह रहा है हम कम से कम उसकी स्पीड तो कम कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जितने भी SC/ST समाज के जितने भी सांसद हैं उन सांसदों का सिंपोजियम का भी हम प्रयास करेंगे। अगले आने वाले 4-6 महीने में एक बड़ा सिंपोजियम सांसदों का करेंगे और उनको मजबूर भी करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप ध्वजवाहक हैं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार की वजह से आप यहाँ पे हैं, ना कि पार्टी की डुगडुगी बजाने के लिए साथ में है। ये आपको तय करना पड़ेगा। ये करने के बाद जितनी भी पार्टी के अध्यक्ष जो मेन पार्टी है, जैसे एक बार हमने पहले भी किया था, समाज की भावनाएं फेडरेशन के माध्यम से, MLAs के माध्यम से, MPs के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकल करके आएगा तो पार्टी के जो भी अध्यक्ष हैं आए या ना आए, एक हम प्रयास कर सकते हैं। सारे नहीं आएंगे तो कुछ तो आएंगे। तो समाज की जो पीड़ा है, जो समस्याएं हैं, रिजर्वेशन की भारी समस्या है, रोजगार की बहुत भारी समस्या है, तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। नहीं तो हमारी लिस्ट तो ये बहुत बड़ी है। हम चाहेंगे 3 से 5 मुद्दों से ज्यादा मुद्दे नहीं होने चाहिए और उन मुद्दों के ऊपर पूरे देश में एक जैसा विमर्श होना चाहिए। कोई भी संगठन बोले तो वही बोले, कोई MP बोले तो वही बोले, MLA बोले तो वही बोले, समाज का मंत्री बोले तो भी वही बोले। पूरे देश में एक विमर्श खड़ा होना चाहिए कि ये देश की समस्या है और सरकार इसका निदान करे। सरकार चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, इन चीजों में काम करने के। आनंद जी ने अपना कीमती समय निकाला, आप लोगों ने भी शॉर्ट नोटिस पे अपना समय निकाला, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, फेडरेशन की तरफ से बधाई देते हैं
और पूरा आश्वासन देते हैं। ये नहीं कि हमने पर्चा पकड़ा दिया, जहां हमारी आवश्यकता हो, घेरना किसी को है, किसी के लिए कुछ भी करना है, उसके लिए फेडरेशन बिल्कुल नहीं चुकेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। जय भीम जय भारत। वो हमने कहा यार एक डिस्कशन तो होना चाहिए, बात तो जानी चाहिए। और हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में बड़ा प्रोग्राम किया, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बड़ा प्रोग्राम किया, यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की हमने, पूरे वर्ल्ड के लोगों को बुलाया। राज्यपाल गौतम जी तो आगे, पर सीएम कभी नहीं आए और ना उन्होंने सीएम को आने दिया, जबकि अथॉरिटी सीएम के पास है। तो इसमें हमने लास्ट में एक लाइन और लिखी है, इट इज काइंडली रिक्वेस्टेड दैट ए मीटिंग विद द टॉप ऑफिस बेयर्स ऑफ द फेडरेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इसमें चिट्ठी में लिखा है लास्ट में, जो मैं पढ़ना भूल गया। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो हमारे चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है, इस विषय पे एक डायलॉग सीएम के साथ हो। और जैसा कहा गया है, देखो हम लोग तो साथ देने में कोई कमी छोड़ ही नहीं, हमारा समाज तो साथ दे ही रहा है, मैं गलत तो नहीं करें। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा। दूसरा, अगर आपको याद हो, एक कार्यक्रम हुआ था साल दो साल पहले, इसमें 3 साल पहले, इसमें आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरे जी आए थे, आए थे, याद है आपको? तो उन्होंने शुरुआत कैसे की थी? उन्होंने जानते क्या कहा कि मैं इस दफ्तर में आया, केपी चौधरी से मैंने पूछा कि इतना बड़ा दफ्तर। फेडरेशन के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी, वेटरन AR जोशी जी, वर्किंग चेयरमैन अशोक कुमार जी, सीपी सिंह जी, मैडम मीना जी और सभी विभिन्न विभाग से आए हुए नेतागण आज इस वेलकम प्रोग्राम में आप सभी लोग शॉर्ट नोटिस पे उपस्थित हुए। चौधरी साहब फेडरेशन के माध्यम से सभी को अपनी बात हमेशा सुनाते रहे हैं, बताते रहे हैं, और ये फेडरेशन जो अपना काम करती रही है, क्योंकि मैंने भी इसको अब से पहले एक सेक्रेटरी फाइनेंस के रूप में इस फेडरेशन को अपना समय दिया है, और आज भी मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ फेडरेशन के साथ में। तो आप, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। मुझे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बोला गया है, भाषण का समय तो नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मंत्री साहब को सुनने के बाद में ऐसा आभास हो रहा है और ऐसा अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि शायद अब हमारे काम दिल्ली स्तर पर वो होंगे जो होने चाहिए थे। अब शुरुआत होगी जो शुरुआत नहीं हुई थी। मंत्री साहब, हम आपको आश्वासन देते हैं, अपने फेडरेशन सब लोग जुड़ते गए, सबने अपने अपने हिस्से की सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी, इस इंसान और इंसान की भेद को ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं मेरे हीरो, हम सब के हीरो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी वजह से हम सब आज खुले आसमान में इज्जत से जीना सीखते हैं। आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं, आज हम सरकारी नौकरियों में हैं, आज हम व्यापार में हैं, आज हमारे बच्चे घर पे हैं अकेले और हम यहाँ घूम रहे हैं। तो ये सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समझते थे कि इंसानों और इंसानों के बीच की ये खाई किसी मशीन से, किसी बंदूक से, किसी तोप से, किसी गोले से नहीं दूर की जा सकती। इसलिए उन्होंने अपनी कलम को ही एक औजार बना लिया और एक संविधान रूपी एक ऐसा हथियार हमें दे गए जिसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको कहते हैं भारत का संविधान। और उस भारत के संविधान की वजह से मेरे जैसा जो बाल मजदूर था बचपन में, 14 साल की उम्र में जो ताला बनाने का काम करता था, वो आज आपके सामने मंत्री के रूप में खड़ा है। ये सब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं पुनः नमन करता हूँ, और मंत्री बनने में मैं अपने नेता और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। बात आती है कि इस सभा ने
ये 7 क्वेश्चन पास किए हैं मेरे से पूछने के लिए। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन मैं मंत्री बना था उसके अगले दिन आचार संहिता लागू हो गई थी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। कल एमसीडी का चुनाव का सबको पता है, और कल ही वो विड्रॉ हुआ है, यानी आज मेरा पहला दिन था। लेकिन मैं इनमें से काफ़ी सवालों के जवाब दे सकता हूँ और अपने नेता के बिहाफ पे दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, इनके जवाब नहीं दिए जा सकते। पहला सवाल है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ मान्यवर काशीराम स्मारक इन दिल्ली। देखिए साहब, मैं इस समाज का बच्चा हूँ, इस समाज का भाई हूँ, लेकिन जो बात सही हो वही समाज में रखनी चाहिए। ना मैं समाज को बरगलाऊंगा ना पार्टी को बरगलाऊंगा। हमारे पास भूमि नहीं है सर, डीडीए हमारे हाथ में नहीं है, ज़मीन हमारे हाथ में नहीं है। हम कोई स्मारक बनाने के लिए हम पैसा तो दे सकते हैं, ज़मीन नहीं ला सकते। ज़मीन हमारे पास है ही नहीं। तो इसको हम आपके सहयोग से सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे और मिलके करेंगे, ठीक है सर। मैं ये ऑल्दो इट इज़ नॉट माई कैपेबिलिटी कि मैं आपको आंसर दे रहा हूँ सर, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा समाज है। अगर आप कोई चीज़ देंगे और मैं बाकी लोगों की तरह इसको ले जाके डस्टबिन में डाल दूंगा तो फिर मेरे होने का औचित्य नहीं रहेगा। दूसरा आपने लिखा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर SC/ST इन दिल्ली। सर, मैं पहला आदमी रहा हूँ जिसने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था, राजेंद्र गौतम जब मंत्री थे, कि दिल्ली में एक SC/ST कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एट्रोसिटी होती है तो हमारा आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट SC/ST कमीशन में घूमता है और उसको कोई न्याय नहीं मिलता। ये मैं पहला आदमी था जिसने 2 बार ये क्वेश्चन विधानसभा में उठाया, और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में भी इसकी बात शुरू कर दी, और मैं इसका जो कैबिनेट नोट है वो जल्द से मुख्यमंत्री जी की से सामने रख के पास कराने की कोशिश। हालांकि उसके बाद भी ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। कैबिनेट नोट बनेगा, CM साहब पास करेंगे, फिर LG साहब के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, लेकिन काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपने बताया रेनोवेशन।